अब आपको क्या लग रहा है कि भला एक तो तहरीके इंसाफ को मिलेगा या नहीं मिलेगा, और दूसरी जो मुजम्मल साहब ने कुछ बातें की कि उन्होंने आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे, तो अब अगर बल्ला नहीं मिलता तो उनको ज्यादा गिला शिकवा नहीं करना चाहिए। एक आप मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ाने का मनोरंजन जरूर करते हैं। मुजम्मिल साहब नून लिख के नहीं, वो आइन की बात कर रहे थे। अच्छा, आइन कौन सा? ये हमारे मुल्क में आइन है? ये जो पिछले 16 महीने में जो कुछ हुआ है। नहीं सर, वैसे भी आइन की किताब में कुछ नहीं है। मुझे कुछ एक बता दीजिए ताकि मेरे दिल को भी सुकून आ जाए कि ये आइन की किताब के मुताबिक वो हुआ है। सबसे पहले अगर अवाम के हकूक पर आते हैं तो वो बिल्कुल उसमें से एक चीज भी नहीं है, वो नहीं है। अपनी मर्जी से आइन और एक पता नहीं किताब छाप दी है और उस पर अमल कोई नहीं करता। पिछले 16 माह में देखें कि जो गैर कानूनी और गैर आईनी हुकूमतें इस मुल्क की बागडोर संभाल कर बैठी हुई हैं और हम सब लोगों को इस चीजों में उलझाया हुआ है कि ये बल्ला मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो कोर्ट क्या करती है और क्या नहीं करती। मसला ये है कि जिस वक्त कोई बुरा लगना शुरू होता है तो हमारी हिंदुओं में मिसाल है कि उसकी की भी का लगती है। तो बात फिर वही मकबूलियत, कबूलियत और मजलूमियत, अब एक और आप कर लीजिए कि इन तीन के बीच में फंसी हुई है। आप अगर कबूल हैं तो आपके लिए आइन, कानून, सारी चीजों में से शिक और सब सुकून निकल आते हैं। अगर आप कबूल नहीं है तो फिर उसके बाद वो कहते ना कि कोई हट्टी पे बैठा हुआ माजा भी एप्लीकेशन देता है तो उसके ऊपर भी सुनवाई हो जाती है और फौरन आपका केस संपर्क जाता है कि ये इस पे सुना जाएगा। तो यही हमारे जो सियासतदान हैं उनको होश के नाखून लेने चाहिए। और अगर आज वो किसी की आंख के तारे हैं तो दूसरे अताब अच्छा, इसमें सायरा बानो साहिबा आप तो देखें ना, मामला अदालत में चला गया। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सामने कल ये मामला आएगा। अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को बल्ला मिल जाता है तो फिर तो मेरा नहीं ख्याल कि आप समझती हैं कि नून लीग और दीगर जमातें इस पोजीशन में होंगी कि तनकीद कर सकें, क्योंकि काजी साहब के हवाले से जो उनका मौक़िफ़ है, पहले जो पिछले चीफ जस्टिस थे उनके ऊपर तो वो तनकीद करते थे, लेकिन अब तो किसी को कोई गिला शिकवा नहीं है। अगर अब बल्ला मिल जाता है तो क्या फिर आपको लगता है कि फिर भी तनकीद की जाएगी? तो साहब हम तो वो शिकवों वाली कौम है, हमारे तो मिसालें भी वैसी हैं कि आज तक उनते हुए हिलती क्यों हो। तो अगर बल्ला मिलने से एक पार्टी खुश होगी तो दूसरों को चक्कर आना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद ये सारा होगा। बाकी अदालतों का तौहीन अदालत का लग जाए, हमारी अदालतें हैं, सुप्रीम है, वो और बात है कि मैं सोया सुप्रीम ऑयल यूज करती हूँ और अगर ऐसा होता तो 139 नंबर ना होता, 55,000 केसेस पेंडिंग ना होते और एक बाबा ये ना कहता किसी पुलिस वाले को कि जा अल्लाह तनु थानेदार लगवाए, कि तुमने 12 साल पहले कहा था 5,000 रुपए दो, मामला यही निपटा देता हूँ। 12 साल बाद उस केस का फैसला हुआ था और आज हम जुल्फकार शहीद भुट्टो का केस खोल के बैठ के क्या कहते हैं राख ना कुरेद रहे होते और आज जस्टिस वकार सेठ के फैसले को दोबारा से जिंदा ना कर रहे होते कि हाँ जी मुशर्रफ साहब ने वो ये जो आइन से गद्दारी की थी उस वक्त असेंबली में बैठे हुए थे और जिन लोगों ने हाँ में हाँ मिलाई थी। और ये सिर्फ एक नहीं है, अगर पीछे आप बहुत चले जाएं, कमीशन की रिपोर्ट्स भी देख लें तो ये सारी जो बुनियाद की जो ईंट है वही गलत लगी हुई है। तो अब हम उसको क्या देख रहे हैं, उसको कैसे सही कर सकते हैं? आपने जो बेसिक चीजें हैं वही से गलती हुई है, तो अब बैठ के आप या मैं सर पीटे आइन में ये है, कानून में ये है और उस एक पार्टी वो पार्टी, हम अंधे हैं। एक बंदा जो क्या कहते हैं जो कन्विक्टेड थे, जो इलाज के लिए गए, इलाज नहीं हुआ, सारा कुछ हुआ। आपने हम सब ने देखा कि अदालतें उठ के एयरपोर्ट पर चली गई। कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए? अभी मैंने कोई क्लिप देखा था कि उसमें यही कहा था कि सारे मुखालफीन को डेथ स्क्वाड के सामने खड़ा करके गोलियां चलवा दे, फिर दिल ठंडा होगा, उसके अलावा नहीं होगा। अब इंसाफ का तकाजा तो यही है कि जिसको अवाम ज्यादा वोट देंगे वही वजीर आजम बने, तो उसमें इस वक्त तक तो यही लग रहा है कि मियां साहब जो है वो वजीर आजम बन जाएंगे। ये मजाक किया आपने? नहीं, मैं देखिए टीवी पे संजीदा प्रोग्राम है ये। अगर आप गरीदा के सर्वे में जा रहे हैं फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हम तो आवाम में उठते बैठते हैं। मैं इस वक्त यहाँ गाँव में बैठी हुई हूँ, यहाँ पर लाइट भी नहीं है, सर्दी है और लाइट नहीं है और सोलर भी सही काम नहीं कर रहा और आप देख रहे होंगे पीछे सारा कुछ कि देख लीजिए कि जहाँ पर लाइट भी सही तरीके से देने के काबिल नहीं है, यहाँ पर बैठ के भी यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी लोगों को शऊर आया हुआ है कि ही ही इलेक्शन साफ है अभी। मैंने कहा मैं अभी कि साफ होंगे या नहीं होंगे, क्या पता मकबूलियत हो, कोई किसी की आंख का तारा हो, राज दुलारा हो,
किसी ने ऐसे करना हो, दिल पे पत्थर हाथ रख के कि हम इस मुल्क में पैदा हो गए, साड़ी गलती हो गई कि हमने जो सौहार्दों जैसी जिनको ताकत चाहिए थी, हमने उसका तसलसल क्यों तोड़ दिया। ये जैसे मैंने बोला कि हमने वो सौहार्दों की ताकत देनी थी जिस खानदान में, हमने उसका तसलसल क्यों तोड़ा, ये हमारी गलती है। हम माफी मांगे और ये सारा कुछ करें। भाई जो अवाम की जो मकबूल, आप साफ शफाफ इलेक्शन एक मुल्क में वो नहीं दे सकते। इतने बड़े बड़े नाम, इतने बड़े फन्ने खान है और आप लोग लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। मेरे मुंह से तो कभी नहीं निकला। मैं तो एक तिफले मकतब हूँ, जुमा 8 दिन हुए मुझे तो कोई दे भी तो मैं ना लूं। ठीक है। अच्छा सारा बानो साहिबा, क्या बिलावल साहब बन सकते हैं वजीर आजम? उनकी जमात भी ऑब्वियसली वो कहती है सिंध में हमारा इतना मैंडेट है, दीगर जगहों से भी मैंडेट लेंगे, तो उसमें आपको लग रहा है कोई ऐसी सूरत हाल हो सकती है? पता नहीं सर, साहब उन्होंने थोड़ा सा किया था, कोशिश की थी, फिर राव अनवार का इंटरव्यू आ गया। यानी कि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं कि जहां पर एक पुलिस वाला बैठकर सारी करप्शन की दास्तान सुना रहे हैं, लेकिन आपको और मुझे पता है कि वो कान मरोड़ने के लिए सुनाई गई है कि बेटा तेरी करप्शन बताई है,